फुसफुसाती गुड़िया अन्नया 8 साल की मासूम बच्ची थी, जिसे गुड़ियों से बहुत प्यार था। उसकी दादी ने उसे एक पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया दी, जो बाकी गुड़ियों से अलग थी। उसके सुनहरे घुंघराले बाल, नीली कांच की आंखें और लाल मखमली ड्रेस थी। लेकिन उसकी मां को पहली ही नजर में यह गुड़िया अजीब लगी। ऐसा लगता था कि उसकी आंखें हर समय किसी को घूर रही हैं। पहली रात अन्या सो रही थी, तभी उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे यहां मत छोड़ो। उसने घबराकर लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। गुड़िया ज्यों की त्यों थी। उसने इसे अपना भ्रम समझा और फिर सो गई, लेकिन अब हर रात उसे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ दिनों बाद उसकी मां ने नोटिस किया कि गुड़िया खुद ब खुद जगह बदलने लगी थी। कभी वह रसोई में, कभी सीढ़ियों के पास, तो कभी अन्या के कमरे के दरवाजे के बाहर पाई जाती। घर में कोई उसे वहां नहीं रखता था। एक रात अन्या की मां को फिर से सरसराहट सुनाई दी। जब उन्होंने जाकर देखा तो उनकी चीख निकल गई। गुड़िया अन्या के सिर के पास थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके कान में कुछ फुसफुसा रही हो। डर के मारे मां ने गुड़िया को उठाया और स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह गुड़िया वापस अन्या के बिस्तर पर बैठी मिली। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब मां को यकीन हो गया कि यह गुड़िया सामान्य नहीं है। उन्होंने अन्या की दादी को बुलाया, जिन्होंने इसे देखते ही डर से कहा, इसे तुरंत घर से बाहर फेंक दो। जब उन्होंने गुड़िया को जलाने की कोशिश की तो घर की बत्तियां झपकने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और पूरे घर में कोई फुसफुसाने लगा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। आखिरकार उन्होंने इसे एक पुराने मंदिर में रखवा दिया। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन कभी कभी जब घर पूरी तरह शांत होता, अन्या की मां को अब भी हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई अब भी वापस आने का इंतजार कर रहा हो।